नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। दोस्तों, यह कोई सामान्य शुरुआत नहीं, यह एक चेतावनी है, एक आह्वान है और उस युग के नाम। यह शुरुआत है जो हर सेकंड बदल रहा है। हर सुबह की पहली किरण अपने साथ एक नया संकेत लेकर आती है। कभी एक खिलाड़ी अपने नाम इतिहास की किताबों में अमिट रेखा छोड़ देता है, तो कभी कोई भूला बिसरा सितारा खामोशी से लौटकर तूफान बन जाता है। लेकिन सबसे अदृश्य क्रांति तो उस टेक्नोलॉजी के पीछे है जो हमारी आंखें बंद होने से पहले और खुलने के तुरंत बाद हमारी सोच, जीवन और भविष्य को फिर से गढ़ रही है। पर क्या आप वास्तव में जानते हैं ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स महज वायरल खबरें नहीं, ये वो धड़कनें हैं जो दुनिया के नब्ज में छिपी होती हैं। ये दर्शाते हैं कि समाज क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और किस दिशा में सभ्यता का रथ चल रहा है। आज का ट्रेंड महज सूचना नहीं, चेतावनी है। यह दिशा है, यह भविष्य की प्रस्तावना है। और याद रखिए, जो व्यक्ति आज की धड़कनों को सुन पाता है वही कल की चाल को दिशा देता है। जो आज समझता है वह कल नेतृत्व करता है। इसलिए आइए हम एक ऐसे मंच से जुड़ते हैं जो सिर्फ खबरें नहीं परोसता, वो खबरों के पीछे छिपे संकेतों को उजागर करता है। वो आपको सिर्फ अपडेटेड नहीं बनाता, आपको दृष्टा बनाता है। यह है वह डिजिटल कारवां जहां हर न्यूज एक विचार है, हर ट्रेंड एक चेतावनी है और हर पल एक नई क्रांति का दस्तक है। तो इसी क्रम में अब हम जानते हैं आगे आज का ट्रेंड क्या है। मेरे फ्रेंड, जब आग ने इतिहास को निगल लिया, क्या हुआ? अमेरिका के ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क के नॉर्थ रिम में स्थित ग्रैंड कैनियन लॉज, जो 1930 के दशक से पर्यटकों के लिए एकमात्र ठहरने की ऐतिहासिक जगह थी, अब इतिहास बन चुका है। ड्रैगन ब्रेथ ऑफ फायर नाम की भीषण जंगल की आग ने इस ऐतिहासिक लॉज समेत 50 से 80 इमारतों को पूरी तरह तबाह कर दिया। ड्रैगन ब्रेथ ऑफ फायर और व्हाइट सीज फायर, दो भयंकर जंगल की आगों ने मिलकर अब तक कई हजार एकड़ जमीन को खाक बना चुकी है। 40,000 से ज्यादा एकड़ कैबाब नेशनल फॉरेस्ट जल चुकी है। नॉर्थ रिम इस पूरे 2025 सीजन के लिए बंद कर दिया गया है। तेज हवाओं, जिसकी गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, ने आग को और भी फैलाया। पास के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से फायर फाइटर्स को भी इवैक्यूएट किया गया, वहां से हटा दिया गया। और सबसे लेकिन अच्छी खबर है कि यहां किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। सभी पर्यटक और कर्मचारी सुरक्षित रूप से निकाले गए। यह लॉज 1930 से सक्रिय था। यह लॉज 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लॉज में भोजनालय था, गिफ्ट शॉप था और पोस्ट ऑफिस भी है। नॉर्थ रिम में अकेला ऐसा स्थान जहां पर्यटक रुक सकते थे। अब यह सब इतिहास हो गया है। दोनों आगे ड्रैगन ब्रेथ ऑफ फायर और व्हाइट सीज फायर आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग से शुरू हुई बताई जा रही है। एक दौर है, एक इमारत, एक विरासत, सब कुछ एक लपट में सिसक गया। यहां सभी पर्यटकों की हंसी गूंजती थी। यहां कभी पर्यटकों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ राख हो रही है। यह आग सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, ये एक सवाल है क्लाइमेट क्राइसिस पर। लाखों लोगों की यादें उस लॉज से जुड़ी थी। अब हाल ही में यह जर्मनी, ग्रीस और क्रोएशिया से उड़ान भर चुका था। इस तरह से हम देखते हैं कि ये दुर्घटना फिर से लोगों को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि क्यों हो रही है दुर्घटनाएं।
सोचने वाली बात है, एक छोटा विमान, एक छोटा पल और पूरा एयरपोर्ट ठहर गया। हादसे कभी चेतावनी देकर नहीं आते, लेकिन वे बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ओमर अब्दुल्ला का गुस्सा फूटा। अगर हमें शांति से श्रद्धांजलि देने को दिया होता तो यह मुद्दा नहीं बनता। 13 जुलाई 2025 1931 में डोगरा फोर्स द्वारा शहीद हुए कश्मीरी प्रदर्शनकारियों की याद में श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला जब श्रीनगर के शहीदों के कब्रिस्तान पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें और उनके मंत्रियों को धक्का देकर रोका। वीडियो में साफ दिखा पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसके बाद श्रीनगर की सड़कों पर नाराजगी की लहर फैल गई। सीएम ओमर अब्दुल्ला का तीखा हमला आया इसमें। यह सिर्फ मुझे रोकने की बात नहीं है, यह जम्मू कश्मीर की आवाम को यह कहने की कोशिश है कि उनकी आवाज मायने नहीं रखती। उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है। यह फैसला बेवकूफाना और छोटा सोच वाला लगता है। पहलगांव हमले पर उसकी जगह जिम्मेदारी एलजी ने खुद ली है, मेरी नहीं। राज्य का दर्जा ये मोदी जी का वादा था और अब हमें वो चाहिए। चेतावनी, अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो हम शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी तरीके से दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। आज से T20 महासंग्राम शुरू हुआ। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टक्कर होने वाली है। स्थान हमारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे। 3 दिग्गज टीमें मैदान में हैं। जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड एक ट्राई नेशन T20 सीरीज में आमने सामने। पहला मुकाबला आज है जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका का। न्यूजीलैंड उतरेगा 16 जुलाई को और अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो खेलेगा। न्यूजीलैंड के कप्तान है मिचेल सेंटनर। फोकस खिलाड़ी हैं ग्लेन फिलिप्स, टिम सिफर्ट और ईश शोडी। दक्षिण अफ्रीका में कप्तान है रासी बैन डेर डुसैन। बड़े नामों के आराम डेविड मिलर। बड़े नामों को आराम दिया गया है। डेविड मिलर, मार्को जैनसन और रावाडा बाहर हो गए। जिम्बाब्वे के कप्तान है सिकंदर रजा। स्टार खिलाड़ी ब्लेसिंग मुजरवानी, रयान बर्ल, ब्रैन बेनेट। भारत में फैंकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग है। 3 देशों की T20 जंग शुरू हो रही है और आज से हर बॉल होगी ब्लास्ट। इसी तरह के ट्रेंडिंग वीडियो को देखने के लिए और न्यूज को जानने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। धन्यवाद। आज से T20 महासंग्राम शुरू हुआ। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टक्कर होने वाली है। स्थान हमारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे। 3 दिग्गज टीमें मैदान में हैं। जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड एक ट्राई नेशन T20 सीरीज में आमने सामने। पहला मुकाबला आज है जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका का। न्यूजीलैंड उतरेगा 16 जुलाई को और अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो खेलेगा। न्यूजीलैंड के कप्तान है मिचेल सेंटनर। फोकस खिलाड़ी हैं ग्लेन फिलिप्स, टिम सिफर्ट और ईश शोडी। दक्षिण अफ्रीका में कप्तान है रासी बैन डेर डुसैन। बड़े नामों के आराम डेविड मिलर। बड़े नामों को आराम दिया गया है। डेविड मिलर, मार्को जैनसन और रावाडा बाहर हो गए। जिम्बाब्वे के कप्तान है सिकंदर रजा। स्टार खिलाड़ी ब्लेसिंग मुजरवानी, रयान बर्ल, ब्रैन बेनेट। भारत में फैंकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग है। 3 देशों की T20 जंग शुरू हो रही है और आज से हर बॉल होगी ब्लास्ट। इसी तरह के ट्रेंडिंग वीडियो को देखने के लिए और न्यूज को जानने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। धन्यवाद।